स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कल शाम को करीब 7 साढ़े 7 बजे अचानक से खबर आती है कि तमिलनाडु में तिरुचि, आपको पता होगा तिरुचिरापल्ली, वहां से एक फ्लाइट ने उड़ान भरी और ये फ्लाइट थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की। लेकिन उड़ान भरते ही उसका जो लैंडिंग गियर है उसके हाइड्रोलिक फेलियर में कुछ इश्यूज आ गया, जिसकी वजह से जैसे ये खबर मिलती है मैं तुरंत क्या करता हूं, जो फ्लाइट रडार है, आपको पता होगा वेबसाइट है, वहां पर आप चेक कर सकते हो कि जो फ्लाइट का पाथ है वो कहां से कहां गया है। तो जैसे ही मैंने फ्लाइट रडार खोला उसमें देखने को मिला कि त्रिची के एयरपोर्ट के जस्ट ऊपर ये जो फ्लाइट है वो एकदम चक्कर काट रही है। मतलब लगातार राउंड राउंड आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, लगातार चक्कर काट रही थी। और आगे चलकर फाइनली पता चलता है कि करीब 8:15 पे जो फ्लाइट है वो सेफली लैंड कर जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बहुत भयानक हादसा हो सकता था। करीब 141 पैसेंजर्स की जो जान है वो अटकी हुई थी लगभग 2 घंटे से। ये आप देख सकते हो खबर यहाँ पर, मिड एयर स्केयर, एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट सफर्स हाइड्रोलिक स्नैग, लैंड सेफली। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, पूरा मामला क्या है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, या फिर 2026 का बैच लेना चाहते हैं, इस दशहरे के मौके पर आप सबसे कम दाम पर इन बैचेस को ले पाएंगे। और इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आपको सिंपली यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि एग्जैक्टली कल हुआ क्या था। देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि तमिलनाडु में त्रिची, आपको पता होगा जो शहर है, वहां से एक एयर इंडिया एक्सप्रेस की जो फ्लाइट है वो उड़ान भरनी थी शाहजहां के लिए। शाहजहां आपको पता होगा यहाँ पर जो यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहां पर ये जगह है। तो बताया जाता है कि कल करीब 5:45 पे ये जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है वो त्रिची से उड़ान भरती है। और उड़ान भरने के बाद जो है कुछ उसमें इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से करीब 2 घंटे से ज़्यादा तक वो त्रिची पर ही घूमती रहती है। और फाइनली उसके बाद वहीं पर उसको लैंड कराया जाता है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो त्रिची एयरपोर्ट है उसको एकदम हाई अलर्ट पर डाल दिया गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि वापस से त्रिची एयरपोर्ट पर जब उसको लैंड कराने की कोशिश की जाएगी तो जो भी वहाँ पर हादसा हो सकता होगा, जो भी पॉसिबिलिटी सोची गई होगी, उसको संभाला जाए। और इसीलिए कई दर्जन जो एम्बुलेंसेज हैं, फायर टेंडर्स हैं, उसको तुरंत वहाँ पर बुलाया गया। और साथ ही साथ जो रनवे होता है जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, वहाँ पर जो फोम है उसको भी स्प्रे किया गया था। बेसिकली फोम क्या होता है कि जैसे मान लीजिए रनवे पर ये फोम इस तरह का स्प्रे कर दिया जाता है ताकि अगर आग वगैरह लगे फ्लाइट में तो ज़्यादा दिक्कत ना आए, उसको बुझाने में आसानी रहे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, उन्होंने पूरा एक स्टेटमेंट जारी किया, प्रेस रिलीज जारी किया और बताया कि यहाँ पर तुरंत एक्शन लिया गया था जो भी कुछ हुआ, और इसकी वजह से 141 पैसेंजर जो हैं उनकी जान बच गई है। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, बहुत से लोग कंफ्यूज भी हो रहे होंगे, ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है। एयर इंडिया एक्सप्रेस बेसिकली जो टाटा ग्रुप में एयर इंडिया है, टाटा ने खरीदा था उसको, तो उसी के अंदर में आती है, ये सब्सिडरी है। लेकिन ये थोड़ा सा लो कॉस्ट एयरलाइन है, मतलब सस्ते दाम की टिकट मिलती है। और आप देख सकते हैं कि डेली करीब 400 फ्लाइट्स जो हैं ये ऑपरेट किए जाते हैं, 32 डोमेस्टिक एयरपोर्ट से और 14 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। और इनके पास टोटल 88 एयरक्राफ्ट हैं। और मैंने देखा है कि जो एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट है उसमें कई बार इस तरह के इश्यूज, जैसे 2000, मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो 2023 में भी कुछ हाइड्रोलिक फेलियर जैसा इशू एयर इंडिया एक्सप्रेस में देखने को मिला था। और आपको याद होगा एयर एशिया करके हुआ करता था, उसको इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया था। खैर, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार एयरक्राफ्ट में इशू क्या आया था। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि त्रिची एयरपोर्ट से जब इस फ्लाइट ने उड़ान भरी तब यहां पर जो इसका लैंडिंग गियर है वो रिट्रैक्ट नहीं हो पाया, फोल्ड नहीं हो पाया। देखिए आपको पता ही होगा कि फ्लाइट में यहाँ पर जो चक्के लगे रहते हैं और ये पूरा इसका पार्ट होता है, ये ऊपर जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम वगैरह है, क्योंकि जब ये उड़ान भरती है, जब हवा में रहती है तो इसको ओपन रखने का कोई मतलब नहीं है, तो उसको तुरंत यहाँ पर फोल्ड कर दिया जाता है, वापस इसके अंदर चला जाता है, आपको पता ही होगा। तो क्या होता है कि जब ये उड़ान भरा त्रिची एयरपोर्ट से एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट, ये एक्चुअली अंदर नहीं जा पाया। अब एग्जैक्टली बताया नहीं गया है कि पीछे वाला चक्का अंदर नहीं गया या आगे वाला नहीं गया, लेकिन इसके लैंडिंग गियर, इसी को लैंडिंग गियर कहते हैं, जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये चक्का और ये सब कुछ आते हैं इसके अंदर, तो उसमें बस ये बोला गया कि कुछ इशू आया है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो पायलट हैं और जो को पायलट है दोनों को इसके बारे में पता चल गया एंड तुरंत उन्होंने यहाँ पर डिसाइड किया कि हम इस फ्लाइट को वापस से लैंड करा देंगे त्रिची में और जब इश्यूज रिजॉल्व होगा तब इसको फ्लाइट टेक ऑफ होंगे या फिर जो भी है। लेकिन क्या होता है ना कि जब आप पूरे फ्यूल के साथ फ्लाइट को उड़ा रहे होते हो तो आप तुरंत लैंड नहीं करा सकते। प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बताता हूं, जब पूरी की पूरी जो फ्लाइट है उसमें पूरा फ्यूल है और आपको पता ही है वेट कितना ज़्यादा मायने रखता है, वजन। इसीलिए अक्सर आपने देखा होगा 15 केजी और इस तरह की जो लिमिट लगाए जाते हैं उसका कारण यही है। तो यहाँ पर जो फ्लाइट है उसमें बताया गया कि आप तुरंत इसको लैंड नहीं करा सकते और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरा का पूरा फ्लाइट है उसको एकदम त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर बार बार घुमाया जा रहा था। बताया गया करीब 24 स्मॉल लूप लिए फ्लाइट ने और 3 बिग लूप लिए यहाँ पर। तो लैंड तुरंत नहीं इसीलिए कराया गया क्योंकि वजन काफ़ी ज़्यादा था और एक एक्सेस में ज़्यादा वजन होने पर आप उसको लैंड नहीं करा सकते। इसीलिए पायलट को ये बोला गया कि आप एक काम करिए, इसको त्रिची एयरपोर्ट के ऊपर उड़ाते रहिए जब तक इसका फ्यूल जो है वो कम ना हो जाए, क्योंकि फ्यूल कम होगा तो फ्लाइट का जो ओवरऑल वेट है वो आपका कम हो जाएगा और जब ये सेफ वेट में आ जाएगा तब आप इसको लैंड करा दीजिएगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि फ्लाइट के चक्के में लैंडिंग गियर में यहाँ पर इश्यू आ गया था। अब मान लीजिए ये जो फ्लाइट है उसको लैंड कराया जाता, ये चक्का काम करता नहीं करता कुछ पता नहीं था यहाँ पर और इसीलिए फाइनली यहाँ पर पायलट ने जब एक वजन इसका कम हो गया, फ्यूल कम हो गया काफ़ी, और तब यहाँ पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है उनको इन्फॉर्म किया गया पायलट की तरफ से कि हम यहाँ पर बेली लैंडिंग के लिए तैयार हैं। देखो बेली लैंडिंग क्या होता है कि मान लो अगर चक्के में कुछ इशू आता है, चक्का मान लो खुला ही नहीं यहाँ पर, तो उस केस में अब लैंड तो कराना ही है, अब क्या करोगे, कोशिश करोगे कैसे ना कैसे जान बच जाए। तो यहाँ पर जब बिना चक्के की इस तरह की लैंडिंग होती है उसको बेली लैंडिंग कहते हैं और इसमें कुछ भी हो सकता है, उसमें जान बच भी सकती है, आग लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि रनवे पर फोम डाल दिया गया था ताकि अगर आग वगैरह लगे तो कोई इशू ज़्यादा ना आए। लेकिन यहाँ पर बताया जाता है कि जब इसको लैंड कराया गया तो होपफुली यहाँ पर सब कुछ ठीक रहा, आराम से जो फ्लाइट है वो इजीली लैंड कर गया। ये सबसे अच्छी बात रही। मैं इसको ट्रैक कर रहा था रात को, शाम को जब इसका पूरी चर्चा चल रही थी और मैंने जब देखा यहाँ पर लैंड हो गया तो मैंने सोचा सुबह ही आपको वीडियो बनाता हूँ, अदरवाइज मैं रात को इसको लेकर काम करने वाला था। खैर मैं आपको बता दूँ जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है वो पूरे सिचुएशन को मॉनिटर कर रही थी जब तक फ्लाइट लैंड नहीं हुआ और साथ ही साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उन्होंने यहाँ पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन के लिए कह दिया है और कहा है कि इसकी सख्त जांच होनी चाहिए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अब इसमें जानना बाकी है। लेकिन आप में से कई लोग जानना चाहते होंगे कि ये हाइड्रोलिक फेलियर कैसे होता है और उस केस में क्या किया जाता है। देखो हाइड्रोलिक फेलियर का मतलब सिंपली ये है कि अब जो चक्का है, अब क्या है कि एयरक्राफ्ट में कई जगह हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, जैसे विंग्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। उसी प्रकार से जो चक्का है, व्हील है, उसको लैंडिंग गियर को ऑपरेट करने के लिए भी उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है। अब जाहिर सी बात है तो ये मशीन ही कभी भी खराब भी हो सकती है। तो हाइड्रोलिक्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। अब हो सकता है कि किसी कारणवश फ्लूइड जो है वो लॉस हो गया हो जिसकी वजह से वो हाइड्रोलिक सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए आज के डेट में अगर आप एयरक्राफ्ट देखोगे तो कई सारे सेफ्टी फीचर्स लगाए जाते हैं कि मॉडर्न प्लेन्स में अगर हम बात करें तो मल्टीपल हाइड्रोलिक सिस्टम होता है कि अगर एक नहीं वर्क किया तो दूसरा करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे एक साथ वर्क करना बंद कर देंगे। अब देखिए कल वाला जो इंसिडेंट हुआ एयर इंडिया एक्सप्रेस में, अब उसमें एग्जैक्टली पता नहीं है, ना तो मुझे मीडिया में या फिर कहीं पर भी जानकारी मिली जो कि मैं आपको बता पाऊँ कि आखिरकार हाइड्रोलिक सिस्टम में क्या इशू आया, क्यों एग्जैक्टली हुआ नहीं हुआ। वो तो अल्टीमेटली क्या है, जब प्रॉपर जांच होगी, सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किए जाएंगे, तभी यहाँ पर पता चल पाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कुछ एयरक्राफ्ट ऐसे भी होते हैं जो कि मैनुअली भी ऑपरेट हो जाते हैं। मतलब जो उसके चक्के वगैरह अगर मान लो नहीं खोल रहा है इनकेस, तो उसको इस तरह से ऑपरेट किया जाता है मैनुअली कि वो गिर जाए चक्का और वो लैंडिंग में आसानी से कोई दिक्कत ना आए। तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, साथ ही साथ एयर इंडिया ने भी बोला है कि इसका जो कारण है वो हम इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करेंगे और जो यात्रियों को उतारा गया, लैंड कराया गया, उनके लिए जो ऑल्टरनेटिव एयरक्राफ्ट है उसका अरेंजमेंट कराया जा रहा था। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली कल से इसके बारे में जो खबर आ रही थी एयर इंडिया एक्सप्रेस के बारे में वो क्या था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो जो जेट इंजन का एफिशिएंसी है वो कंपेयर टू प्रोपेलर बेसिकली एयरक्राफ्ट आपने देखा होगा जिसमें जो ब्लेड वाले होते हैं ना, जो पंखी नाच रही होती है, तो वो प्रोपेलर हो गया। तो यहाँ पर जेट इंजन जो है प्रोपेलर के मुकाबले
किस कंडीशन में ज़्यादा काम करता है, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, तो वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।